In this video, we learn about how to arrange numbers in ascending order and descending order. Ascending means going up from smallest to largest. असेंडिंग का अर्थ ऐसा होता है कि पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा रखा जाएगा, फिर उससे बाद उससे बड़ा नंबर उसके बाद रखा जाएगा. इस तरह अरेंजमेंट को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो नाउ लुक हियर. फर्स्ट वन के बाद टू आता है, टू अरेंज होता है, फिर थ्री, फिर फोर. तो इस तरह अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो दैट अरेंजमेंट नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. नाउ डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. पहले बड़ा नंबर रखा जाएगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा. इस तरह के अरेंजमेंट हम करते हैं तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. नाउ लुक हियर. फोर के बाद कौन छोटा है? तो फोर के बाद आता है थ्री. तो थ्री के बाद टू के बाद वन. तो 4 3 2 1 इस तरह की जब अरेंजमेंट हम लगाते हैं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इस सिंबल का भी मीनिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम साथ में. दिस सिंबल स्टार्ट फॉर लेस देन मीन्स दैट द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द राइट. अगर ये हम सिंबल यहाँ पे पुट करते हैं तो इधर जो नंबर लिखा जाएगा वो इधर लिखने वाले नंबर से कभी भी बड़ा लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ तो इधर नंबर कौन सा रह सकता है? 5 4 3 2 1 -1, मतलब 6 से लेस देन नंबर. दैट मीन्स नाउ फॉर एग्जाम्पल 11 इज लेस देन 14. अब इस सिंबल को भी समझ लेते हैं. इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन. अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, तो इधर कौन से नंबर आएंगे? 10 से लेस देन. 10 इज़ ग्रेटर देन है तो इधर 9 चल सकता है, 8 चल सकता है, 5 चल सकता है, 6. तो इस तरह नंबर अरेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर गिवन नंबर है तो उसी नंबर में हमें कंपेयर करना है. लुक एट द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 14 इज ग्रेटर देन 11. Ascending and descending order of integers. Now we take an example. Arrange the following integers in ascending order, putting the smallest first. तो -2 14 48 एंड -35 एंड 56 हम इन नंबर को अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले स्मॉलर नंबर पुट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा. तो वी ऑल्सो नो दैट दी all positive integers are always greater than negative integers. That means negative integers are smaller than positive integers. So we compare negative integers first. तो यहाँ हम नेगेटिव इंटीजर्स को पहले कंपेयर करते हैं. तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन थे? -2 एंड -35. तो -2 इज ग्रेटर देन -35. सो -35 इज लेस देन -2. Now we compare positive integers 14 48 and 56. तो 14 is less than 48 and 48 is less than 56. Now therefore as we know कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, मतलब ही निगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स. नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर आर. तो पहले सबसे छोटा -35, फिर -2, 14 48 एंड 56. तो ये होगी असेंडिंग ऑर्डर. नाउ वी लर्न अबाउट द डिसेंडिंग ऑर्डर. वी टेक एग्जाम्पल. अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे नंबर ऑब्जर्व किए. -17 है, -11, -23, 6 8 12, -5 एंड -1. अभी हम सबको पता ही है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स. और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर रखा जाता है, फिर उसके साथ उससे छोटा. तो हम यहाँ पे पहले ग्रेटर नंबर लेना चाहते हैं. तो पहले कंपेयर करेंगे हम. वी हैव टू कंपेयर पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट. 12 is greater than 8 and 8 is greater than 6. Now then after negative integers, so it's -17, -11, -23, -5 and -1.
रिकॉल करते हैं, हमें पता है नेगेटिव इंटीजर्स दिखते हैं उससे रिवर्स ऑर्डर में बड़े हुए छोटे होते हैं। मतलब अगर हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर 5 एंड 4 तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, बट नेगेटिव इंटीजर्स रहे तो क्या होगा, -4 इज़ ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है, -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -5, -5 इज़ ग्रेटर देन -11, -11 इज़ ग्रेटर देन -17 एंड -17 इज़ ग्रेटर देन -23। Therefore 12 is greater than 8, 8 is greater than 6, 6 is greater than -1, -1 is greater than -5, -5 is greater than -11, -11 is greater than -17 and -17 is greater than -23. Now thus descending order as 12, 8, 6, -1, -5, -11, -17 and -23. Now if you like this video, like, share and comment and subscribe.